हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट क्लास 12 के लिए। तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में बताएंगे, इंट्रो देंगे और फिर उसमें थोड़ा सा आपको क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसको बताएंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड कई प्रकार का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में फोकस करते हैं आयनिक सॉलिड को। आयनिक सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, जैसे NaCl। तो सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, इसमें मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनिक सॉलिड कहलाएगा। तो नमक का जो क्रिस्टल होता है, NaCl का जो टेबल साल्ट है, उस साल्ट का क्रिस्टल जो होता है वो हमारा कैसा होता है? आयनिक सॉलिड होता है। तो वी विल स्टडी आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पर आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड की कई तरीके की स्ट्रक्चर होती है, उनकी सेल की, यूनिट सेल की, कई प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। उनमें से हमें स्टार्ट करना है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करना है। क्यूब बनाना आता है आपको, क्यूब बना लीजिए। क्यूब में क्या इसकी स्पेसिफिक कंडीशन होती है, पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें एज लेंथ बोलते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसे हम एज लेंथ बोलते हैं। तो ये एज लेंथ इक्वल होती है, A इक्वल टू B इक्वल टू C। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो इसके 3 एंगल है, पैरामीटर जो इसके बॉन्ड एंगल है, वो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये इसकी कंडीशन है क्यूबिक की। अगर इसमें चेंजिंग आ जाती है तो दूसरे टाइप का सेल बन जाएगा, चाहे वो मोनोक्लिनिक हो, चाहे वो आपका रोम्बिक हो। तो इस तरीके से और भी हमारे यूनिट सेल होते हैं, लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, तो टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल का टाइप कैसा होता है? तो यहाँ पर 3 तरह का टाइप है। सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव मीन्स होता है कि साधारण घनीय जालक, यानी साधारण घनी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को कह सकते हैं जो बॉडी मीन्स काया केंद्रित घनी है, यानी क्यूबिक। यहाँ क्या है? ये बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल। ये फेस सेंटर्ड, फेस को बोलते हैं फलक, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो 3 प्रकार की हमारे यूनिट सेल है क्यूब के अंदर, सिंपल क्यूबिक, SCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। समटाइम्स वी कैन से क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज कभी कभी हम इसके लिए CCP का इस्तेमाल करते हैं वर्ड का। तो नेक्स्ट है आपके अगला टॉपिक है नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। पर यूनिट मतलब पर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक सेल की अगर बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक सेल में कॉर्नर पर एटम्स होते हैं। और कितने कॉर्नर होते हैं हमारे क्यूब में? क्यूब में कॉर्नर्स होते हैं टोटल 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स में एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट होता है। 1/8 पार्ट का मतलब हो गया है कि ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सरे मेथड से कि एक कॉर्नर पर 1/8 भाग 1/8 पार्ट होता है। तो 8 कॉर्नर है, तो हाउ मेनी एटम्स? एक कॉर्नर पर 1/8 भाग, तो 8 कॉर्नर पर टोटल 1 एटम। तो सिंपल क्यूबिक सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो एटम्स की संख्या एक यूनिट सेल में 1 आएगी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर बात करते हैं तो कॉर्नर के साथ साथ इसमें बॉडी के बीच में एक पार्ट होता है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हो गए? तो बॉडी में देखिए एक तो है ऑलरेडी, कॉर्नर पर कितना होता है? 8 × 1/8, तो टोटल 2 एटम्स होंगे पर यूनिट सेल में। और FCC या SCCP की बात करते हैं तो इसमें फेस सेंटर्ड होते हैं। फेस सेंटर्ड का मतलब ये हो गया एक कमरे की दीवार, किसी रूम में जाओ तो टोटल 6 दीवार होती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आप देखिएगा तो टोटल 6 दीवार होती है। तो जैसे एक दीवार है तो उसके बीच में एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर में एक एटम होगा, तो उसके दूसरी साइड में आधा भाग इधर होगा, आधा भाग उस साइड में होगा। तो FCC में बोला जाता है, FCC में टोटल हमारी फेस 6 है और एक फेस पर आधा एटम होता है 1/2, तो टोटल 6 फेसेस हैं। और कॉर्नर तो होगी, कॉर्नर पर कितना भाग होता है? 1/8, 8 कॉर्नर हो गए। तो टोटल एटम्स की संख्या 4 एटम्स आ गई। तो आप लोग लर्न कर लीजिए सिंपल क्यूबिक सेल में एटम की संख्या 1, BCC में 2 एटम्स पर यूनिट सेल और FCC CCP में 4 एटम्स पर यूनिट सेल में होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड्स की। वॉइड्स का मतलब होता है छेद यानी होल। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ वॉइड्स में 2 प्रकार के वॉइड्स होते हैं, 2 प्रकार के होल होते हैं। जब आयनिक सॉलिड बनता है उसमें होल्स होते हैं। तो होल्स 2 तरीके के हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल को हिंदी में कहते हैं अष्टफलकी छिद्र और चतुष्फलकी छिद्र, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, इसको आप समझने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप 6 बॉल लीजिएगा। 6 बॉल का मतलब 6 गेंदे ले लीजिएगा
उन गेंदों को आप क्या करेंगे, 3 बॉल आपने नीचे रख दी, ओके, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन 3 बॉल ऊपर रख दी हमने, तो 2 यहां पर रख दी और 1 बॉल यहां रख दी, तो टोटल हमारे 6 गेंदों के बीच में जो खाली स्थान होगा, अंदर होल होगा, उसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉल्स। और उसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, 1 2 3 4 5 6, तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बन के आती है, तो इसलिए उसको कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल बॉल्स। आपने पढ़ा होगा जहां पर sp3d2 हिब्रिडाइजेशन होता है वहां पर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, तो वो स्ट्रक्चर ऐसी ही बनती है। तो इसमें 3 बॉल नीचे 3 बॉल ऊपर रखती है, बीच में जो छेद होगा होल होगा, उसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बॉल्स की तरीके होगी। टेट्राहेड्रल बॉल्स क्या होता है, इसमें हम 3 गेंदें नीचे रख देंगे, 3 बॉल फेविकोल से आप या किसी से इसको चिपका के रख दीजिएगा, फिर 1 गेंद ऊपर रख दीजिएगा, बीच में जो खाली स्थान होगा उसे कहेंगे हम टेट्राहेड्रल बॉल्स, और टेट्राहेड्रल बॉल्स की स्ट्रक्चर ये होगी। ओके, दोनों में रिलेशन क्या होता है, देखिए ऑक्टाहेड्रल बॉल्स और टेट्राहेड्रल बॉल्स में रिलेशन, तो टेट्राहेड्रल बॉल्स बराबर 2 into ऑक्टाहेड्रल बॉल्स। ओके, अब आप कहेंगे सर ऑक्टाहेड्रल बॉल्स कैसे निकालें, तो भाई ऑक्टाहेड्रल बॉल्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉल्स माने होता है अष्टफलकी छिद्र, उन्हें निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन दिया जाएगा न्यूमेरिकल, तो उसमें लिखा होगा भाई इसकी स्ट्रक्चर सीसीपी है या एफसीसी है, तुरंत आप कहेंगे सर एफसीसी है, तो एफसीसी में तो एटम्स की संख्या 4 होती है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉल्स भी 4 हो जाएंगे, तो टेट्राहेड्रल बॉल्स 8 हो जाएंगे, मतलब ऑक्टाहेड्रल बॉल्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉल्स की संख्या डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और यूनिट सेल कैसी है, एससीसी है तो 1, बीसीसी है तो 2, और एफसीसी है तो 3 या 4 एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, टाइप ऑफ क्रिस्टल कैसा है, यूनिट सेल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेल जो भी होंगे वो रख देंगे, उतने ही ऑक्टाहेड्रल बॉल्स होंगे, उसके डबल टेट्राहेड्रल बॉल्स होंगे। तो आप लोग अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लें सभी को, तो आपके 1 नंबर क्लियर है, आपका 1 मार्क्स एग्जाम में क्लियर हो चुका है। तो क्या करेंगे आप लोग, इनको तैयार कर लीजिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, तब जाके आपका 1 मार्क्स 100% क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।